से? वो काम निकालो। क्या निकाले? अपन माला भी दिया। अरे हम अपने माला को जब समय आएगा, जब टाइम आ गया तो इसको घुमाएंगे, माला का सुमिरन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। आओ इस चप्पल को वहां से बेटा, ये चप्पल जो पहने हो इसको वहां पे रख दो। इसको पहनकर भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। चप्पल नहीं बेटा, तुम इसकी चिंता मत करो। अगर तुम्हारा चप्पल खो गया, अगर हेरा गया ये, तो इतनी बड़ी महफिल है, एक एक चप्पल देंगे तो तुमको सैकड़ों चप्पल मिलेगी बेटे। ये ठीक है, ये ठीक है। सैकड़ों चप्पल भी हम पुराने। हमारे इस गांव में जूता और चप्पल की कमी नहीं है। तुम्हारा अगर ये खो गया, उससे इतने हैं हमारे दर्शक, एक एक जूता चप्पल देंगे तुमको सैकड़ों मिलेंगे बेटे। खड़ो नहीं, आओ बैठो, आओ। मेरे साथ हम खड़ो। क्यों? एक जूता के चप्पल दे। अरे बेटा, जब तुम्हारा खो जाएगा, कोई उठा ले जाएगा तो तुम क्या पहनोगे? बाबा तुम्हारे आश्रम में एक हमारे आवाज है, काकू हमारे आवाज। क्यों? उनके चप्पल हेराए के बाद तक मिले नहीं। यह बोलिए हेरत है लेकिन चप्पल नहीं ले जाना। ठीक है बाबा, हम बात दे रही, लेकिन भाई देखा है तू साला बड़ा वहाँ चप्पल मंगाए। हाँ मैं करे तो ऑनलाइन मंगाए 16,000 के चप्पल। समझते ही। अबे हमारा नंबर नहीं पड़ा, अब वही नंबर पड़ा हो तो मान ले हम FIR कर दी। ठीक है, आओ वहीं पे रख दो। ले बाबा इसका धरा हुई। हम कहाँ रखें? अरे बाहर करो, हमारी तरफ दिखा रहे हो, वहां रखो, वहां पे रख दो। आओ बैठो। राम कहो कौ बारंबारा, चाक सुदर्शन है रखवार। राम कहूँ कहूँ बारंबार, और भैंस निकल गई बिना के। इतने दिन से तुम हमारे साथ में हो, लेकिन तुम्हारी आदत इल्लत सुधर नहीं रही है। अरे हमने कहा है राम कहो कहो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा, और तुम भैंस निकल गई बिना किमाड़ा। किमाड़ा क्यों नहीं लगवाए हो? जब किमाड़ा नहीं रहेगा तो भैंस निकल जाएगी। धन्य धन्य चमड़ा कई थैली, जतन ठेला वतन थैली। एक अपन पकड़ा। क्या हुआ बच्चा? अब हम तेरे साथे रहब ना। क्या हुआ? हमका तन को नहीं विश्वास। अरे वाह, क्या हुआ? का भाई बकाता है, का भाई हमका कुटिया में लाए के बकाता है। बच्चा तुम नाराज मत हो, काहे नहीं? पहले मेरी बात को समझो। बतावा। देखो यहाँ बतावा। ये जो है ये थैली है, ये मैं जितना ठेला उतना ही थैला चली जाती। इसी को हमने कहा है रोटी चावल सब्जी दाल जो कुछ भी है सब इसी में भर जाता है। सब संभरेला बना के ठेला रहा, सारी गृहस्थी इसी में भर जाती है। पर्वत के चुक तो धन्य धन्य चमड़ा कई थैली, जतन ठेला वतन। यह बात आओ बच्चा, अब बैठो, आओ हम भगवान को ध्यान करते हैं कुछ देर के लिए ना। आओ सागर सिंह, हमें ऐसा लगता है कि जैसे सरोवर के किनारे यानी नदी के किनारे जैसे शेर पानी पी रहा हो, हमें आवाज आती है। देखो सागर, देखो सामने शेर।
ठहरिए दोस्तों, मत ठहरिए। ये बाबा है, कोई शेर नहीं है। अभी तो तुम्हारे हाथ में अनर्थ हो जाता। ठाकुर साहब ये बाबा है पहुंचे हुए, ठाकुर साहब ये बाबा है पहुंचे हुए, कुछ न कुछ इनसे शिक्षा तो मिल जाएगी। चलकर हंसते रेखा और दिखाओ इन्हें, कल का भाग्य तुम्हारा लिखा क्या घड़ी। ठाकुर साहब तो ठीक कहते हो सागर, चलो साथ में। ठीक कहते कौन है दोस्तों? ठीक कहते हो सागर, चलो साथ में। हंस रेखा अपनी दिखाएंगे हमें। क्यों नहीं? पूछ कर क्या लिखा भाग में है मेरे, भाग रेखा हमारी बदल जाएगी। कौन है ठाकुर साहब? भाग रेखा हमारी। चलिए सागर, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी निगाहें काम कर गई, वरना आज हमारे हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। आओ हम चलकर अपनी हंस रेखा दिखाएंगे और बाबा से यह पूछेंगे कि हमारी भाग में क्या लिखा है। क्यों नहीं दोस्तों, आगे बढ़िए और चलकर। सागर, हमें लगता है यह बाबा का चेला है। पहले चेले को क्यों ना जगाए, ताकि हम बाबा तक पहुंच सके। जगाओ इसे। ए बाबा, ए बाबा। धतोरी मैया का, धतोरी मैया का, धतोरी मैया का, धतोरी मैया का। सरकार, सरकार बताओ कहा था ये बाबा? तो कहा था धतोरी मैया का, धतोरी मैया। हत्यारे लाल, अभी से ज्ञान नहीं है, अभी से ज्ञान नहीं। वाल्मीकि भी यही तरह का शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। मरा मरा कहते कहते वाल्मीकि के भी शुभ जबानों पर राम का नाम आ गया था। ए बाबा, कौन हो? अरे जमींदार साहब आए हैं, तो आपके बाबा जी से मिलना चाहते हैं। क्या कहा? जमींदार साहब आए हैं हाँ और हमारे मुनिराज से मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ। कहाँ पर है जमींदार? सरकार, आइए, बाबा जी का चेला आपसे बात करना चाहता है। ओ, तो जमींदार साहब आप कहाँ से चल कर आए हैं? हम इस वीरावान जंगल में हाँ शिकार खेलने आए थे। हाँ। ये तो भाग्य हमारे, ये तो भाग्य हमारे कि दर्शन हुए तुम्हारे। अवश्य हम अवश्य। बाबा से मिलकर हम अपनी हंस रेखा दिखाना चाहते ओ, हैं। तो इन्हें जगाओ और हम बाबा जी से कुछ बात करना चाहते क्यों? बाबा, क्या बात है बच्चा? अरे जिला कन्याकुमारी रियासत विजयनगर के जमींदार साहब आए हैं और वो आपके दर्शन करना चाहते हैं बाबा जी। अरे तो थोड़ी दूर से आवाज लगाते बेटे, तुमने इतनी जोर से मेरे कान में आवाज लगाई कि हमारे तो होश उड़ गए। हम कहे आप
भगवान का ध्यान। हे मुनराज, धन्य हो भाग हमारे कहो बच्चे, की दर्शन हुए तुम। कैसे आगमन हुआ है? हम इस बियाबान में, इस बियाबान जंगल में शिकार खेलने आए थे और आपके दर्शन हो गए। तो हे मुनराज, ये हमारी हंस रेखा देखकर बताएं कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। ठीक है, आए हो तो हस्त रेखा तुम्हारी हम जरूर देखेंगे, और हस्त रेखा अपनी दिखाकर आने वाले दिन के बारे में आप जानना चाहते हैं। हाँ मुनराज, कि आने वाला दिन हमारा कैसे बीतेगा। कैसा होगा? ठीक है, हम जरूर देखेंगे और बताएंगे भी। क्या बात है मुनराज, ये हमारी हस्तरेखा देखकर आप इतना चकित और भयभीत हो रहे हैं, क्या बात है? हाँ बच्चा, कुछ तुम्हारे भाग्य रेखाएं ऐसी हैं कि उसे हम बताना ही नहीं चाहते। नहीं मुनराज, हमें निराश न कीजिए। आप हमारी हंस रेखा देखकर बताएं कि हमारी भाग्य में लिखा क्या है। बच्चा, अगर तुम जिद करते हो तो हम तुम्हें बताएंगे। सुनिए, दर्श में बेटा होते परेशान तुम्हें, दर्द में परेशान तुम्हें, भाग रेखा तुम्हारी है अच्छी नहीं, जान कर होगी तुमको ये हैरत बड़ी, आप समझेंगे बच्चा बच्ची नहीं। तो बोलिए बोलिए बाबा जी, बोलिए बोलिए। और बाबा जी बोलिए, हस्तरेखा बता करके मुनराज जी, और भारी इनाम पावो जमींदार। भारी इनाम पावो और जमींदार से, भारी इनाम पावो जमींदार से। साल भर की सुतायत तुम्हारे जो है, साल भर की, साल भर की सुतायत तुम्हारे जो है, एक दिन आपकी नाक कटवाएगी, मुंह दिखाने के काबिल रहोगे नहीं, सारी जागीर में हिसाब बंटवाएगी। जुबां पे सलाम रोकीले, साले जुबां पे शर्म नाम मेरी सुता का, जो बदनाम किया हुक्म देगा तुझे, अरे इसी वक्त में खाल कोरों से तेरी खिंचवाऊंगा, खाल तेरी मैं कोरों
ये जो हमारी साल भर की बेटी का नाम बदनाम किया, ये शब्द तू वापस ले ले। बच्चा, ये सब इसीलिए हम बता नहीं रहे थे। हमने पहले ही कहा कि बताने के लायक नहीं, लेकिन आपने जिद किया तो हमने बता दिया। ये तुम्हारी भाग्य रेखाएं बता रही बेटा। हमारी बेटी का नाम बदनाम करने वाले बाबा, हम तेरी जान ले लूंगा, हम तेरी जान ले लूंगा। नहीं ये बच्चा, सब तो वापस ले ले। अगर हमारे साथ नहीं कोई भी गलत काम किया तो भगवान तुझे माफ नहीं करेगा बच्चा। कौन भगवान? मैं कौन भगवान ससुर को नहीं मानता। तूने मेरी बेटी का नाम जो बदनाम किया, वापस ले ले मनराज। नहीं बच्चा, इसे वापस ले ले। अब ये वापस नहीं होगा बच्चा, ये वापस नहीं होगा। जो मैंने कह दिया तो कह दिया, और आने वाला दिन एक दिन अवश्य होगा। आराम से। अभी वक्त है मुनिराज कि जो तूने मेरी बेटी का नाम बदनाम किया, ये शब्द अपनी वापस ले ले, वरना नहीं बच्चा, तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। नहीं बच्चा, अब जो मैंने इसको कह दिया, इसे सो कह दिया, अब ये जबान वापस नहीं होगी बच्चा। मुराद, मरने को तैयार हो जा और याद कर अपने परमपिता परमेश्वर को, जिसकी भजन में तू हमेशा लीन रहता है। आज तुझे ठाकुर ज्वाला सिंह से तुझे बचा ले। मुल्ला, बच्चा, नहीं, भगवान, हे प्रभु, हे भगवान, इसे कभी माफ नहीं करना भगवान, कभी नहीं माफ करना। जमींदार, जैसे तू आज मुझे तड़पा कर मार रहा है, एक दिन तेरी भी मौत होगी, और तुझे मारने वाला विजयनगर में पैदा हो चुका है। तुझे मारने वाला स्वागत है। ये मुराद मरते मरते अपनी जबान से ये कह गया कि तुझे मारने वाला विजयनगर में पैदा हो गया। हाँ दोस्तमान, मेरा हुक्म है, मेरा ऑर्डर है कि विजयनगर में मुनादी करा दी जाए। जिलमा बहन बेटी की गोद में तो वहां बच्चा हो, वो बच्चा लेकर हमारी हवेली पर दाखिल हो जाए। और जो ऐसा नहीं करता तो उसकी गोद खाली कर दी जाए। कोई भी बच्चा विजयनगर में जिंदा नहीं रहना चाहिए। नहीं रहेगा, ये मेरा ऑर्डर है। मुनादी करा दो। हत्यारा सरकार, विजयनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, विजयनगर से लेकर कन्याकुमारी तक मुनादी करा दो कि जिन मां बहन बेटियों के गोद में बच्चे हैं, वो लेकर के जमींदार साहब की हवेली आ जाए, वरना एक एक को बर्बाद कर दूंगा। अगर 14 महीने
लेके आता है उसे बता दो कि जमींदार साहब उसके घर में आकर उसके बच्चे को खात्मा कर देंगे। अगर ऐसा नहीं किया, एक एक बच्चे को मार नहीं दिया, तो सागर सिंह मेरा नाम नहीं होगा। और इस रामजादे की लाश को यहीं पर से पड़े रहने दो, क्योंकि गीध और कौवे इसके मांस को नोच नोच खाएंगे और अपनी आत्मा को ठंड लाएगा। हाँ तो विजयनगर के वासियों,